Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is double entry system. डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते थे कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड. वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड मीन्स एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में. डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ये नहीं है कि एक एंट्री को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डबल एंट्री सिस्टम इन द सेंस कि डबल उसको रिकॉर्ड करना है. ऐसा नहीं है. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक एंट्री को दो बार रिकॉर्ड करना नहीं है. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड. मीन्स एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट साइड में चला जाता है और एक क्रेडिट साइड में चला जाता है. आपने टी शेप अकाउंटिंग के अंदर भी इसको पढ़ा था, उसी का एक एग्जांपल हम आगे लेके चलते हैं, इसको अगेन समझते हैं. फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर फॉर कैश. आपने फर्नीचर कैश में परचेज कर लिया, दिस इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब इसको देखो दो इफेक्ट क्या हुए, एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हुआ और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ. मीन्स फर्नीचर हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से चला गया. इसी तरीके से अगर आप गुड्स खरीदते हो, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स प्लस हो जाती है और कैश माइनस हो जाता है. आपने फर्नीचर को सेल कर दिया, फर्नीचर को सेल करने से क्या हुआ कि कैश आ गया, फर्नीचर चला गया. मीन्स एक एंट्री से एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, तो आपने उन इफेक्ट्स को दिखाना होता है. देखो एक इफेक्ट पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट में और एक इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट में. मीन्स एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. तो बिजनेस में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती जिसका एक ही इफेक्ट पड़ता है. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट, वन इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड. ये चीज़ ध्यान रखना है. ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं मिलती बिजनेस के अंदर जिसके आपको एक ही इफेक्ट मिले. अब देखो बिजनेस के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं. अगर हम एक शोरूम का एग्जाम्पल लेके चलें, किसी भी आप एक शोरूम का एग्जाम्पल लेके चलो, हमें वहाँ कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं. किसी शोरूम का, किसी फैक्ट्री का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी का भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं. अब देखिए वहाँ आपको क्या मिल सकता है, फर्नीचर. फर्नीचर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, चेयर, टेबल, फिटिंग्स, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं. डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है. उसके बाद एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं बिजनेस के अंदर. इनकम होती है, एक कैपिटल अकाउंट, ये रिलेटेड किससे होता है, ओनर से. ठीक है. तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती है. मीन्स चीज़ें इन द सेंस आइटम्स भी ले सकते हैं आप. ये भी देख सकते हैं कि बिजनेस से ये चीज़ें रिलेटेड है. देखो फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग, तो ये सब हमारे एसेट्स हो जाती हैं. डेटर हमारे एसेट्स हैं, क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी हैं. डेटर देखो पर्सनस हो गए, क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है जिनसे हमने गुड्स खरीदनी है. एक्सपेंसेस, हम कई तरह के एक्सपेंसेस करते हैं. आपने रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, कमीशन पे कर दिया, तो डिफरेंट टाइप के आप एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में. बिजनेस में कई तरह से इनकम भी हो सकती है, कमीशन आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है. ऐसी बिजनेस के जो ओनर है उसका अकाउंट होता है. मीन्स बिजनेस में इतने सारे अकाउंट रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे अकाउंट हैं. अगर देखो जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता जाता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ पर्सन भी इंक्रीज हो जाते हैं. तो इन सभी को रिकॉर्ड कैसे किया जाए. देखो हमने टी शेप अकाउंटिंग के अंदर ये तो पढ़ लिया कि एक एंट्री को दो साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में. सेम उसी तरीके से हम डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मीन्स अब देखो इतने सारे अकाउंट हो गए, ये सब हमारे अकाउंट हैं. फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर अकाउंट. अब डेटर में बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर 20 डेटर्स हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बहुत सारे डेटर्स हैं. क्रेडिटर भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं. तो अब इन सभी अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं. रिकॉर्ड इन द सेंस हमें ये तो पता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में. तो उनके रूल्स क्या होते हैं, प्लस इतने सारे अकाउंट्स को याद कैसे रखें कि कौन से अकाउंट का कौन सा रूल है. तो ये इतना ईजी नहीं है इसको याद रखना. तो हम जो आगे टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. हम अकाउंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं. कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखो अब इतने सारे अकाउंट्स को याद रखना या उनके रूल्स याद रखना ईजी नहीं होता. हम क्या करते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मेनली 2 टाइप से अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट.
पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में 2 टाइप के अकाउंट हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखो मैं अभी आपको बता रहा था कि बिजनेस में इतने सारे अकाउंट्स यूज होते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट। अभी मैंने इनके नेम लिए, आगे देखो कितने टाइप के एक्सपेंसेस हैं, कितने टाइप के इनकम्स हैं, कितने टाइप के आपके पास एसेट्स हैं। अब एसेट्स में भी हमने 2 टाइप के एसेट्स पढ़ी हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। तो इन सभी को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के आगे 2 पार्ट्स है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब तक अकाउंट पढ़ते जाएंगे हमें इन अकाउंट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये अकाउंट हमारे को हर जगह यूज़ होंगे, हमें हर जगह काम आएंगे कि बिजनेस में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो आप क्या करते हैं, उनको इन अकाउंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। इनके बारे में आगे हम रूल्स भी पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे जब आप जर्नल एंट्रीज तैयार करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, मीन्स जब तक आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट पढ़ते रहते हैं जब तक भी आप, तो आपको इन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, 2 अकाउंट हो गए, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे थे, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, इस तरीके से कई सारे अकाउंट लिखे। तो मेनली ना अगर हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करें तो 2 तरह के अकाउंट हो गए, पर्सनल और इम्पर्सनल। देखो पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन्स, और इम्पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझना चाहें, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहें, पर्सनल अकाउंट है जो रिलेटेड हैं वो पर्सन से रिलेटेड होंगे, और इम्पर्सनल अकाउंट है वो रिलेटेड किससे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से हो जाएंगे, मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर हम बिजनेस का एग्जांपल लेके चले, हम देखो फर्नीचर अकाउंट है तो वो कहाँ आएगा, इम्पर्सनल में। लेकिन डेटर अकाउंट है वो कहाँ आ जाएगा, पर्सनल में, क्योंकि डेटर पर्सन है, क्रेडिटर पर्सन है, कैपिटल पर्सन है, क्योंकि पर्सन ओनर का अकाउंट है। तो जितने भी बिजनेस में पर्सन यूज होते हैं, पर्सन जो भी आते हैं, डेटर, क्रेडिटर, इस तरीके के जो भी अकाउंट है वो किस में चले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। और नॉन लिविंग अकाउंट है वो सब किस में चले जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में। तो मेनली 2 टाइप के अकाउंट हम पढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू पर्सन्स, और इम्पर्सनल अकाउंट है वो रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो अभी पर्सनल अकाउंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इम्पर्सनल के आगे 2 पार्ट्स हैं, रियल और नॉमिनल। पहले हम पर्सनल के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, फिर हम रियल और नॉमिनल के बारे में पढ़ते हैं। देखो पर्सनल अकाउंट के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू पर्सन्स, एनी इंडिविजुअल, एनी फर्म, मीन्स बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें अगर आप पढ़ते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एटसेट्रा। मतलब बिजनेस में आपको कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट मिलता है, इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है। अब राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मीता, ये सब हमारे पर्सन, मतलब इनमें से कुछ डेटर हैं, कुछ क्रेडिटर हैं, वो सब किस में चले जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। बिजनेस के अंदर हम किसी फर्म के साथ डीलिंग करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस जो एंटिटी है, बिजनेस का ऑनर और बिजनेस एंटिटी दोनों अलग अलग एंटिटीज माने जाते हैं। बिजनेस और बिजनेस का ऑनर अलग अलग है। अब किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर है वो मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया, लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो एक फर्म या किसी कंपनी का नेम हो गया, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। मतलब किसी बिजनेस का अकाउंट है, कोई स्कूल अकाउंट है, अब डीएवी स्कूल है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, तो ये जो अकाउंट है ये किस में चले जाएंगे, पर्सन में। मतलब पर्सनल अकाउंट में आते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, एनी फर्म, एनी कंपनी, किसी फर्म का नेम है, कोई भी फर्म अपने नेम से डील करती है, कोई कंपनी अपने नेम से डील कर रही है, नाइकी कंपनी है, रिबॉक कंपनी है, जो ये सब नेम है ना, ये सब किस में चले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। अब देखिए कई बच्चे ये कहते हैं कि सर, अब मैंने एग्जांपल लिया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोई पर्सन तो नहीं है ना, तो फिर वो अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों बोला।
तो पर्सनल अकाउंट के आगे 3 पार्ट्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। पर नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब देखो पर्सनल अकाउंट के आगे 3 पार्ट्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो नेचुरल अकाउंट क्या है, रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, मीन्स बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट नजर आते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन है, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मीता, ये सब कौन से अकाउंट आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मीन्स जो अकाउंट हमारे हैं रिलेटेड टू ह्यूमंस, बिजनेस के अंदर जो भी आपको एक लिविंग पर्सन नजर आ रहा है वो रिलेटेड होना चाहिए बिजनेस से, तो वो सब आपके किस में चले जाते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब देखो आर्टिफिशियल नेम से ये कि आर्टिफिशियल मीन्स जो नेचुरल नहीं है। बिजनेस के अंदर ऐसे अकाउंट जो काम तो नेचुरल की तरह करते हैं लेकिन नेचुरल होते नहीं हैं, मीन्स उनकी तरह मूव नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट। अब देखो ये कैसे हुआ, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैसे हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। आपने मिस्टर राम को 20,000 रुपीज़ दिए, 2 महीने के बाद आप उससे पैसे लेने जाते हैं, 2 मंथ्स के बाद, तो मिस्टर राम मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं आपको पैसे रिटर्न नहीं करूँगा। अब आप क्या करते हैं, उस पर्सन के ऊपर केस करते हैं, केस के थ्रू आप उस पर्सन से पैसे वापस रिटर्न अपने चाहते हैं। तो हमने केस किस पे किया, मिस्टर राम पे, मतलब हमारे लिए लायबल कौन हो गया, मिस्टर राम। मिस्टर राम को हमें पैसे देने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है या किसी कंपनी किसी फर्म के साथ आपने डील करी। एक एग्जांपल मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिया, आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना। अब आपने वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी या कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया था, तो आप ये चाहते हैं कि वो अमाउंट मुझे वापस किया जाए। तो आप क्या करते हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन लगाते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कि मेरी ये सिक्योरिटी है, या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फर्म के साथ आप कोई भी डील करते हैं। तो आपने क्या किया वहाँ या कोई अगर हम बैंक लेके चले, पंजाब नेशनल बैंक है, अब आपने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक है, आपने पंजाब नेशनल बैंक में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। जैसे आपने मिस्टर राम को अमाउंट दिया था, मिस्टर राम ने आपके पैसे वापस देने से मना कर दिया, तो आपने उसके ऊपर केस करके वो पैसे अपने उसे वापस लिए। ऐसे ही आपने अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए और कुछ टाइम के बाद बैंक कहते हैं कि हम आपको पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती है कि बैंक आपके अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट करना भूल जाता है लेकिन आपके पास प्रूफ है, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक के मैनेजर पे केस करेंगे या बैंक पे केस करेंगे। देखो हमारे पास जो स्लिप है वो है बैंक के नेम से, पंजाब नेशनल बैंक में आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया या HDFC बैंक में कराया, कहीं पे भी करवाया, किसी भी बैंक में, तो हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमारे पास ये स्लिप है, मैंने इस स्लिप के थ्रू बैंक पे पैसे डिपॉजिट कराए थे लेकिन बैंक मेरे पैसे वापस देने से मना कर रहा है। तो आपने केस किस पे किया, बैंक पे केस किया। आपके पैसे वापस कौन करेगा, बैंक वापस करेगा। तो देखो राम और बैंक दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन राम मूव कर सकता है, एक नेचुरल लिविंग पर्सन है, लेकिन बैंक जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो इसीलिए जो बैंक है वो कहाँ चले जाते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट में। तो नेचुरल अकाउंट में चले जाते हैं, जितने भी नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन है सब लोग, वो सब चले जाते हैं नेचुरल अकाउंट में। राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, ये सब चले जाएंगे नेचुरल अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन आर्टिफिशियल में चले जाएंगे, किसी बैंक अकाउंट है, कोई स्कूल अकाउंट है, कोई कॉलेज अकाउंट है, कोई फर्म अकाउंट है, कोई कंपनी अकाउंट है, वो सब किस में चले जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। मतलब जो काम तो नेचुरल की तरह करते हैं लेकिन रियल में नेचुरल नहीं होते। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो नेम से ही है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। रिप्रेजेंट जैसे अगर हम इसके एग्जांपल लेके चलें, मैं तीनों के एग्जांपल लिख देता हूं। नेचुरल अकाउंट में कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में आ जाते हैं एनी बैंक अकाउंट, एनी कॉलेज अकाउंट, ठीक है, एनी स्कूल अकाउंट,
एनी फर्म अकाउंट, एनी कंपनी अकाउंट, ये सब इसमें चले जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आते हैं, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने एक ग्रुप की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी मान लो आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर पर्सन का। जैसे प्रीपेड अगर हम लेके चलते हैं, देखो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल इफ द सैलरीज ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉइज, द अमाउंट पेबल टू दीज एम्प्लॉइज विल बी एडेड एंड पुट अंडर वन अकाउंट, वन कॉमन टाइटल सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है मींस आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की सैलरी आउटस्टैंडिंग पड़ी है, आपको देनी है। प्रीपेड अकाउंट है तो ये हमें पहले ही बता देता है कि आपने इतने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए। एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, तो ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को। एक्रूड इनकम मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, अनअर्न्ड इनकम जो आपने पहले रिसीव पहले कर लिया लेकिन अर्न नहीं करी। तो ये जो अकाउंट है ना, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आपने रेंट एडवांस में दे दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना अमाउंट आप इतना एडवांस में पे कर चुके हैं। तो ये तीन तरह के आपके पर्सनल अकाउंट थे। पर्सनल अकाउंट क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट थे जो आपने पढ़े, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब देखो इम्पर्सनल अकाउंट में पहला नंबर तो नेम से ही हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि इम्पर्सनल अकाउंट जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसके अंदर हमने दो अकाउंट पढ़े, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल अकाउंट में दो पार्ट है आगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब रियल अकाउंट पहले पढ़ते हैं। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स, और वी कैन से रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी, मतलब जिनको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। मेनली ये अकाउंट हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं और जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वो सब आपके कौन से रियल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट थे रिलेटेड टू पर्सन्स, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। अब देखो दो तरह से अकाउंट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट, बट इनटेंजिबल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड, ओनली बी फेल्ट। मतलब टेंजिबल अकाउंट वो हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल अकाउंट हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब टेंजिबल अकाउंट में कौन कौन से थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे टेंजिबल अकाउंट हैं। ये हमने पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं, जिनको आप सिर्फ टच कर सकते, फील कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये सब आपके कौन से अकाउंट है, इनटेंजिबल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एसेट्स। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर पर्सनल अकाउंट है वो रिलेटेड टू पर्सन्स, और रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। तो लायबिलिटी से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है। देखो लायबिलिटी साइड में अगर हम लेके चलें, आपको मेनली चीज़ें मिलती है क्रेडिटर्स। ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वो पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। कैपिटल है वो भी पर्सनल अकाउंट में चले जाती है, क्योंकि कैपिटल किससे रिलेटेड है, ओनर से, और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। ऐसी लायबिलिटी साइड में अगर हमें मिलता है बैंक लोन मिलता है, आप देखो बैंक का नेम है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। तो क्रेडिटर जो लायबिलिटीज का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। नेचुरल में भी जा सकते हैं, आर्टिफिशियल में भी जा सकते हैं। लेकिन जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट हैं एक्सेप्ट डेटर, क्योंकि डेटर जो है वो किस में चले जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में, और बाकी सब हमारे अकाउंट में इसमें चले जाते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब देखो बिजनेस में बचा क्या, हमने पहले भी पढ़ा था कि मेनली 5 तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, डेटर, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, डेटर, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट चले गए पर्सनल और रियल में। तो एक्सपेंसेस और इनकम से अकाउंट जो रिलेटेड हो गए वो कौन से हो गए, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स।
नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अब एक्सपेंसेस लेके चलते हैं, रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, बोनस पेड, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। और इनकम सेम इसी तरीके से, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब इनकम है, तो ये सब अकाउंट किस में चले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो 3 तरह से हम अपने अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बिजनेस में जितनी भी चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं वो इन 3 पार्ट्स में चली जाती हैं। पर्सनल अकाउंट में जाते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, रिलेटेड टू नेचुरल पर्सनस, और रियल अकाउंट में चले जाते हैं रिलेटेड टू एसेट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई तो कर लिया, पहला नंबर तो क्लासीफाई किया क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो इन अकाउंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया कैसे जाएगा? तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले हमें अकाउंट्स को बारे में पता होना चाहिए था। तो 3 तरह के अकाउंट थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल्स होते हैं, जिन रूल्स की रूल्स के बेस पे हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो रिकॉर्ड करा जाता है वो पहली बुक होती है जर्नल, जो हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो जर्नल है। तो ये जो आपका टॉपिक था ये वो है डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर 7 है। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना आपको आगे जनरल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आएगी। तो इसके जो रूल्स हैं, पहले हमें अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इनके रूल्स कैसे हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्रीज के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की।